जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। देखो, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यूज ऑफ टू बी, इसका मतलब होता है होना, एक प्रकार की वर्ब है। तो इसके अंतर्गत देखो, हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी वर्ब आती हैं, हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम कहते हैं। तो देखो, वो भी एक प्रकार की वर्ब होती हैं। तो कौन कौन सी आती हैं इसके अंतर्गत? इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया। इसके अंतर्गत बी के अंतर्गत ए आती हैं। बाज हो गया हमारा, बर हो गया, और बिल भी हो गया, और सेल भी हो गया। तो ये देखो हमारी बी के अंतर्गत आती है। तो हमने देखो पिछले वीडियो में इज एम आर का यूज पढ़ लिया था। तो इज एम आर का यूज तो हमने पढ़ लिया है। अब क्या बचा है हमारे पास? अब बचा है बाज और बर का यूज। तो बाज, बर और बिल भी और सेल भी। तो आज हम पढ़ते हैं बाज और बर का यूज। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बाज और बर का यूज करके हम किस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखो, अब हम सीखते हैं यूज ऑफ बाज एंड बर, बाज और बर का यूज। तो देखो किस तरीके से होता है इसका यूज। तो देखो, हमने आप लोगों को एक टेबल बना के बताया था इज एम आर का यूज। इसी तरीके से अब हम आपको टेबल बनाकर बताएंगे बाज और बर का यूज। तो देखो, हमने आप लोगों को बताया था, जैसे इस साइड में लिखे हुए हैं सब्जेक्ट, कुछ हमारे पास लिखे हुए हैं। कौन कौन से जैसे हो गए? देखो, जैसे वी हो गया, यू, दे, हमारे पास हो गया ही, सी, इट हो गया हमारे पास, और आई हो गया। और यहाँ पर देखो, इतने हमारे पास ये कौन कौन चीज़ हैं? ये हमारे पास सब्जेक्ट हैं। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गए। इसी में यदि हम जोड़ दें प्लूरल नाउन और यहाँ पर जोड़ दें सिंगुलर नाउन, तो देखो क्या करते हैं। तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है इन सेंटेंसों में मेन वर्ब का कार्य करती है। तो देखो, बी हो या यू हो, दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो, तो उसके साथ हम क्या जोड़ दे, क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब? तो उसके साथ हम लगाते हैं वर्ब। और यहीं पर यदि आई दिया हुआ हो, ही दिया हुआ हो, सी दिया हुआ हो, इट हो या कोई सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ बाज लगाते हैं। तो देखो, जैसे सेंटेंस में बी के लिए हम दिया होगा, यू के लिए तुम दिया होगा, इसी तरीके से सेंटेंस में हिंदी दी हुई होगी। तो देखो, यहाँ पर दे लिखे होंगे। और यहाँ पर देखो प्लूरल नाउन क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे हो गया, देखो लड़के, लड़कियां, तो ये क्या हो गए? ये प्लूरल नाउन यानी ये बहुवचन। इसकी हिंदी क्या होती है? बहुवचन। इसी तरीके से देखो, आई मैं के लिए जो यूज होता है, वह जो हो गया, तो वह, ही जो है वह के लिए यूज होता है, ये देखो पुरुष के लिए यूज होता है। और सी मीन्स भी वह होता है, ये स्त्री के लिए यूज होता है। इट, ये देखो वस्तुओं के लिए यूज होता है, जानवरों के लिए भी यूज हो जाता है। और यहाँ पर देखो सिंगुलर नाउन, ये देखो एक वचन होता है, जैसे कोई लड़का हो गया, जैसे कोई नाम हो गया मोहन हो गया, कोई नाम जैसे सोहन हो गया, इस तरीके से होता है। तो देखो, हमने आप लोगों को बताया कि देखो बी, यू, दे या प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ बर का यूज करेंगे, आई और ही, सी, इट के साथ सिंगुलर नाउन। और इसके तुरंत बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, क्योंकि इसमें वर्ब तो ये मेन वर्ब का कार्य करती है, वर्ब और बाज। और उसके बाद यदि कोई पार्ट बचा हुआ हो तो वो प्लस रेस्ट पार्ट यानी आगे आ जाता है। तो इस पर देखो सेंटेंस हम जब करते हैं, जब सेंटेंस इस पर करेंगे तो हम आसान तरीके से इसको सीख सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला सेंटेंस है, अकबर, अकबर अच्छा राजा था। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हम मीटिंग
में हैं। तीसरा जैसे हमारे पास है मैं है नहीं, यहाँ पर था आएगा क्योंकि हम बाज और बर का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम मीटिंग में थे। अगला हो गया जैसे मैं प्रसन्न था। तो इन सेंटेंसों को हमें बनाना है। तो देखो इन सेंटेंसों को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे अकबर अच्छा राजा था, तो देखो अकबर के लिए क्या करते हैं हम, अकबर एक नाम है, नाम है तो ये सिंगुलर नाउन में आएगा, और सिंगुलर नाउन देखो यहाँ पर दिया हुआ है। तो सिंगुलर नाउन क्या है, तो अकबर है, तो अकबर की स्पेलिंग लिख लेंगे। अकबर हो गया हमारे पास, अकबर हो गया। अब इसके तुरंत बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, जो यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। तो यहाँ पर देखो सिंगुलर नाउन के साथ हमें क्या लगाना है, बाज लगाना है। और यहाँ पर प्लूरल नाउन होगा तो यहाँ पर बर लगाएंगे, बी यू दे होगा तो बर लगाएंगे। तो देखो क्या लगाएंगे, बाज लगाएंगे, बाज। अच्छा तो गुड, और राजा की। अकबर वाज, ए लगा दो इसमें तो और ये अच्छा रहेगा। तो अकबर वाज ए गुड किंग। तो इस तरीके से बन जाएगा। दूसरी तरफ देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास दिया हुआ है हम मीटिंग में थे, तो हम के लिए हम क्या यूज करेंगे, तो हम के लिए देखो स्पेलिंग दी हुई बी, तो सब्जेक्ट कौन सा यूज करेंगे, हम बी का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर बी, और यहाँ पर देखो थे, इससे तो हमें देखना नहीं क्योंकि ये बहुवचन तो दिया हुआ है। तो देखो बी के साथ हम क्या यूज करेंगे, बर का यूज करेंगे। बी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है, तो बर का यूज करेंगे, बी बर। अब देखो हम मीटिंग में थे, तो देखो में थे तो इन द मीटिंग, इन द मीटिंग, हम मीटिंग में थे, हमारा देखो बन चुका है सेंटेंस। अब इसी तरीके से हम अगला सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं प्रसन्न था। जैसे हमारे पास सेंटेंस है मैं प्रसन्न था, तो आई वाज हैप्पी। ये इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। कैसे बनेगा, आई सब्जेक्ट जो दिया हुआ है, तो आई में मीन्स मैं की स्पेलिंग लिखेंगे आई। तो देखो यहाँ पर हमने लिख लिया, इसके मीन्स क्या होता है मैं, तो हमने लिखा आई, और आई के साथ क्या यूज होता है, बाज, तो बाज, और प्रसन्न की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, हैप्पी। तो आई बाज हैप्पी इस तरीके से यूज हो जाएगा। ये देखो ये तो पॉजिटिव थे हमारे पास सेंटेंस। अब इसी तरीके के निगेटिव हमारे पास दिए हों तो हम क्या करेंगे, तो निगेटिव दिए होंगे तो हम क्या करते हैं, तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है। जैसे यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है बर, और यहाँ पर बाज, और इसके जस्ट बाद नॉट को लगा देंगे हम, प्लस आगे हो जाएगा। हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आएगा, बाकी रेस्ट पार्ट में आ जाता है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर अब नॉट लग जाएगा बस, बाकी इसमें कुछ नहीं करना होता है। तो देखो इसमें भी हम सेंटेंस देख लेते हैं कि सेंटेंस किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब हम पहला सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम शहर में था, राम शहर में था। और दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, मैं, निगेटिव है तो यहाँ पर राम शहर में नहीं था कर लेते, नहीं था, नहीं था। अब यहाँ पर देखो मैं क्रोधित था। तो देखो हमने दो लिख लिए हैं सेंटेंस, मैं क्रोधित था। और एक और लिख लेते हैं, मैं वहां नहीं था। तीसरा, मैं वहां नहीं था। तो ये देखो हमारे पास तीन सेंटेंस है, और अब हम तीनों सेंटेंसों को बनाएंगे। तो राम शहर में नहीं था, तो राम के लिए राम,
राम क्या है? एक नाम है। नाम है तो वो किस में आएगा? सिंगुलर नाउन में आएगा, और सिंगुलर नाउन के साथ हम बाज का यूज करते हैं, तो राम बाज। और देखो बाज के यदि निगेटिव है तो बाज के जस्ट बाद नॉट का यूज करेंगे, तो नॉट। अब इसके बाद देखो क्या बचा हुआ है? में शहर, तो राम बाज नॉट इन द शहर सिटी, यस आई इन द सिटी, तो राम बाज नॉट इन द सिटी। तो हमारा देखो क्वेश्चन लग चुका है, यानी बन चुका है सेंटेंस। तो अब हम देखो दूसरा है, मैं क्रोधित था, तो मैं के लिए आई, मैं के लिए आई, यहाँ हम लिख लेते हैं तुम, क्योंकि एक हम बहुवचन भी देख लेते हैं, तुम। तो देखो यहाँ पर मैं, अब मैं क्रोधित नहीं, यहाँ पर नहीं छूट गया, नहीं था, तो आई के साथ क्या यूज होता है? आई के साथ बाज, आई के साथ बाज, आई बाज, और नहीं है तो नॉट, नहीं है देखो तो नॉट आ जाएगा। क्रोधित, क्रोधित मतलब एंग्री, तो आई वाज नॉट एंग्री, हमारा देखो सेंटेंस जो है वो आसान तरीके से बन चुका है। अब इसी तरीके से देखो इसमें तुम वहां नहीं थे, तुम वहां नहीं थे, हमारे पास क्वेश्चन है, तो तुम वहां नहीं थे, तुम के लिए यू का यूज होगा। यू के साथ देखो, यू के साथ हम बर का यूज करते हैं, तो यू बर नॉट, क्योंकि नहीं लगा हुआ है, नॉट, और वहां, वहां के लिए देयर, तो हो जाएगा यू वर नॉट देयर, तुम वहां नहीं थे। तो देखो पॉजिटिव भी हमने देख लिया, निगेटिव भी देख लिया। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, कि जैसे क्या वाले हो गए, जैसे यहाँ पर कर दो क्या मैं क्रोधित था, तो ये देखो हमारा जो दिया हुआ है सेंटेंस, इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, तो वो हम अब देखते हैं, इसे हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो पहले हम इसे हटाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसे पहले हम हटा देते हैं, अब इन सेंटेंसों में क्या करना होता है कि जो बाज और जो बर और जो बाज था उसे हम सब्जेक्ट के आगे ले आते हैं, तो सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो बर दिया हुआ है, यहाँ पर हम बर लिखते हैं, तो बर को पहले यूज करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर जो बाज लिखा हुआ है इसे हम पहले यूज कर लेते हैं, बाज को पहले यूज करेंगे, और यहाँ से देखो हटा देते हैं। अब इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर देखो इसे भी हटा देते हैं, अब नॉट यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर देखो जस्ट बाद इसके नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से हम बनाते हैं। देखो बर पहले आ जाएगा और यहाँ पर बाज पहले आ जाएगा। तो देखो जैसे सेंटेंस दिया हुआ है क्या मैं क्रोधित था, तो देखो क्या को आप यहाँ से हटा दो, पहले समझो क्या है नहीं, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगा हुआ होगा, तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो इसे हम भूल जाते हैं। इसे हम किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो आई के साथ बाज का यूज होता है, क्रोधित एंग्री, तो देखो इस तरीके से सेंटेंस हमारा बनता है। तो देखो यदि क्या वाला सेंटेंस दिया हुआ है तो क्या करते हैं, बस बाज को उठा के यहाँ ले आएंगे, बाज को उठा के यहाँ ले आएंगे, बस बाकी कुछ नहीं करना। तो बाज बाज आई एंग्री, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बस इतना करना होता है हमें। यदि क्या वाले हमारे पास क्वेश्चन दिए रहते हैं, सेंटेंस दिए रहते हैं, तो इनमें भी हम एक दो देखते हैं, जैसे क्या वह लड़का निर्धन था। पहले हमारे पास सेंटेंस है क्या वह
लड़का निर्धन था। निर्धन मतलब गरीब था। क्या वह लड़का गरीब था। तो देखो क्या को हम छोड़ते हैं यहाँ पर और पहले इसे बनाते हैं वह लड़का यानी दैट बॉय। दैट बॉय ये क्या वह लड़का ये क्या है ये एक वचन है। तो एक वचन के साथ हम बाज का यूज करते हैं। दैट बॉय बाज और निर्धन के लिए पुअर। और ये देखो हमारा बन चुका है सेंटेंस। यदि हम यहाँ पर क्या का यूज नहीं करते हैं। अब क्या दिया हुआ है हमारे पास तो क्या करते हैं जो बाज दिया हुआ है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। बाज जो दिया है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो बाज बाज पहले आ जाएगा। दैट बॉय पुअर और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। बस हमारा जो सेंटेंस है वो बन चुका है। इस तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इसे हटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो सेंटेंस है वो देखते हैं। क्या कल तुम वहाँ नहीं थे। इसमें देखो नॉट भी आ गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं ये देखो सेंटेंस दिया हुआ है तो हमने यहाँ पर आपको ये नॉट बता दिया था। यदि नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। देखो सेंटेंस हमारा बन जाएगा बाज बाज सब्जेक्ट सब्जेक्ट आ गया और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये पुअर हो गया। तो देखो इसी तरीके से देखो इसे जो है वो हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर अब नॉट है तो अब नॉट लगाएंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखो यहाँ पर पहले हम इसे बनाते हैं। कल तुम वहाँ नहीं थे। तो देखो तुम यू तो तुम की क्या हो जाएगी यू। यू के साथ हम क्या यूज करते हैं बर। यू बर और नॉट आ जाएगा हमारे पास। नॉट आ जाएगा नहीं के लिए। यू वर नॉट। अब कल के लिए क्या यूज करते हैं स्टरडे। स्टरडे यहाँ पर देखो वहाँ भी है तो यूज कर सकते हैं यू वर नॉट देयर स्टरडे। तो यहाँ पर देयर लिख सकते हैं हम। देयर यू वर नॉट देयर स्टरडे। तो यहाँ पर इतना हो गया हमारे पास। अब क्या लगा हुआ है तो क्या करेंगे सिर्फ बाज को उठा लाएंगे हम। बर को उठा लाएंगे तो बर वर यू नॉट देयर और यहाँ पर स्टरडे और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो हम इस तरीके से इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। तो देखो पहले आप इस तरीके से चाहो तो बना लो। जब आप बनाने लगोगे तो आराम से इस तरीके के जो सेंटेंस दिए होते हैं आराम से आप कर सकते हैं और आपको क्वेश्चन मार्क लास्ट में ज़रूर लगाना है। देखो तो हमने आज बाज और बर का यूज सीख लिया। अब अगले वीडियो में हम सीखते हैं विल बी और शैल बी। शैल बी का यूज हम सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।